गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आलोक, रजनी, शांतनु, गौतम, चंदन, निखिल, आदित्य, सुमित, अजय, अनुष्का, नवीन, गौतम, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, जतिन, कमलदीप, अनुष्का, शिवानी, गौरी, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो कल हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था डेट वॉज सिलोजिज्म, न्याय निगमन, न्याय संगत। ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में जाना। कितने प्रकार के कथन होते हैं? तो भैया टोटल 6 कथन बनते हैं, लेकिन हम पढ़ कितने रहे उनमें से सिर्फ 4। और कंक्लूजन्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के कंक्लूजन्स होते हैं, 100% ट्रू, 100% फॉल्स एंड पॉसिबिलिटीज, है ना। तो जो कल मैंने आपको 2 रूल लिखाए थे डायरेक्ट आंसर देने के लिए, वो थे 100% ट्रू कंक्लूजन को। हाँ, टॉपिक का नाम अभी चेंज करा देंगे, कल भी नहीं हुआ था, आज हो जाएगा। ठीक है। तो जो रूल हमने पढ़े थे वो 100% ट्रू कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करने के थे। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था, if a statement is positive then conclusion must be positive and if a statement is negative then conclusion must be negative। दूसरा रूल था कि हम 100 को तो 50 लिख सकते हैं, लेकिन हम 50 को 100 नहीं बनाते। और ये 100 50 पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इससे हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। फिर से एक बार मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख देता हूं तो जल्दी से हम पॉजिटिव नेगेटिव और 100 50 की बात कर लेते हैं फटाफट से। पहला कथन है सभी कार बस है। ठीक है। दूसरा है सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सम बुक्स आर नॉट पेन्स। एंड लास्ट वन इज नो ट्री इज प्लांट। तो जल्दी से बेटा 150 और पॉजिटिव नेगेटिव लिखकर बताओ सभी पर फटाफट से। ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, रैंकिंग टॉपिक लिखा हुआ है, वो अभी चेंज हो जाएगा। कल भी चेंज नहीं हो पाया था, बट आज हो जाएगा, परेशान मत हो। कल हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चन किए थे, 4 स्टेटमेंट थे, चारों ही स्टेटमेंट को हमने इंडिविजुअल पढ़ लिया था। हाँ जी, चलिए साहब, अगर मैं इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखूं तो भाई ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नॉट का मतलब नेगेटिव और नो का मतलब भी है नेगेटिव। ठीक है। हाँ जी, तो पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में हमने डिवाइड कर लिया। अब इसको 150 की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। बेटा कार की वैल्यू क्या है? 100। ठीक है। सम का मतलब 50, सम का मतलब 50 और नो का मतलब क्या होगा? 100। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू होती है 100। नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू होती है 100। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते हैं? चलिए, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और 150 को डिफाइन करने का प्रोसेस है, क्योंकि हमें ये रटना नहीं है 100 50 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है।
ये दो रूल हमें अपने दिमाग में बैठाए रखने हैं ताकि हम हर प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सके। अब एक बार कल के मैं उन 8 क्वेश्चन का एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 9 के जरिए। क्वेश्चन नंबर 9 है देयर आर 4 स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 स्टेटमेंट है, 4 कथन है। पहला स्टेटमेंट है ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल हैं, सभी मैंगो एप्पल हैं। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल हैं। ठीक है। नो नो ग्रेप, नो ग्रेप इज ऑरेंज, कोई भी ग्रेप ऑरेंज नहीं है, कोई भी ग्रेप ऑरेंज नहीं है। तीसरा है सम ट्रीज आर प्लांट्स, कुछ ट्री प्लांट है, कुछ ट्री प्लांट है, कुछ ट्री प्लांट है। चौथा है सम सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कार बसें नहीं है, कुछ कार बसें नहीं है। देर आर 4 स्टेटमेंट्स। ठीक है, कुछ कारें बसें नहीं है। एंड देर आर सम कंक्लूजन्स। चलिए साहब, पहला कंक्लूजन है सम एप्पल्स आर मैंगोज, कुछ एप्पल मैंगोज है, कुछ एप्पल मैंगोज है। दूसरा है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सभी एप्पल मैंगो हैं, सभी एप्पल मैंगो हैं। तीसरा है सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स, कुछ ऑरेंजेस ग्रेप नहीं है, कुछ ऑरेंजेस ग्रेप नहीं है। चौथा है सम ऑरेंजेस आर ग्रेप, कुछ ऑरेंजेस ग्रेप है, कुछ ऑरेंजेस ग्रेप है। पांचवा है सम प्लांट्स आर ट्री, कुछ प्लांट्स ट्री हैं, कुछ प्लांट्स ट्री हैं। छठा है सम प्लांट्स आर नॉट ट्री, कुछ प्लांट ट्री नहीं है, कुछ प्लांट ट्री नहीं है। और सातवां है सम बसेस आर नॉट कार्स, कुछ बसें कार नहीं है, कुछ बसें कार नहीं है। और आठवां है सम बसेस आर कार्स, कुछ बसें कार हैं, कुछ बसें कार हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। अब आप लोगों को पता है क्या चीज चेक करनी है। देखो, अब आप लोगों को बस इतना चेक करना है कि ये जो दो रिजल्ट है बेटा, ये एप्पल से मैंगो है। तो एप्पल से मैंगो के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है, आप ये खुद चेक करो। ये जो दो रिजल्ट है वो ऑरेंज से ग्रेप है, तो बेटा ऑरेंज से ग्रेप के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है, आप ये खुद चेक करो। ये रिजल्ट है प्लांट से ट्री, तो बेटा प्लांट से ट्री के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है, आप ये खुद से चेक करो। ये दो रिजल्ट है बेटा बस से कार, बस से कार के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है, तो जिस स्टेटमेंट की जरूरत है आप उसी की मदद लो। और बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है। हाँ जी, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो कल की क्लास का पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कल की क्लास में हमने ये चारों ही स्टेटमेंट अलग अलग पढ़े थे। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे, इससे रिलेटेड 2, इससे रिलेटेड 2, इससे रिलेटेड 2, टोटल 8 क्वेश्चन हमने किए थे, है ना। हाँ जी। चलिए।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो पहले दो कंक्लूजन है वो है एप्पल से मैंगो। अब आप ये बताओ, एप्पल से मैंगो के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? हैं? एप्पल से मैंगो के लिए सर, एप्पल से मैंगो के लिए मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है, और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव से दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा पास हो चुका है, लेकिन हमें रूल नंबर 2 भी पास करना है। यहाँ पे मैंगो की वैल्यू 100 है और एप्पल की वैल्यू 50 है। लेकिन अगर मैं कंक्लूजन को देखूं तो पहला कंक्लूजन है सम एप्पल्स आर मैंगोस। तो सर सम एप्पल्स आर मैंगोस, कोई दिक्कत नहीं है। 50 की वैल्यू को 50 बनाया हुआ है, 100 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सम एप्पल्स आर मैंगोस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल एप्पल्स आर मैंगोस? ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, सर ऑल एप्पल्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये 50 है और 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 50 की वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ऑल एप्पल्स आर मैंगोज हम नहीं पढ़ सकते। समझ रहे हो? हाँ जी। ऑल एप्पल्स आर मैंगोज हम नहीं पढ़ सकते। हम इसको पढ़ेंगे सम एप्पल्स आर मैंगोज। ऑल एप्पल्स आर मैंगो नहीं पढ़ सकते। चलिए नेक्स्ट, ऑरेंज से ग्रेप। अगर मैं ऑरेंज से ग्रेप की बात करूं तो ऑरेंज से ग्रेप बेटा ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट तो बनेगा नहीं। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से चौथा कंक्लूजन गलत हो गया। अब ऑरेंज से ग्रेप बेटा, क्या मैं ये बना सकता हूँ ऑरेंज से ग्रेप? सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स। सर बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप, इसको 100 को 50 बना ही सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बताओ प्लांट से ट्री। सर प्लांट से ट्री पॉजिटिव है, तो प्लांट से ट्री जो भी रिजल्ट होगा पॉजिटिव होगा बेटा। प्लांट से ट्री नेगेटिव रिजल्ट नहीं हो सकता। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम प्लांट्स आर ट्री? सम प्लांट्स आर ट्री बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 150 की वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या मैं, हवा जाओ बेटा बस से कार। बस से कार बेटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव के हिसाब से ये पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं बनेगा। नेगेटिव के हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं बनेगा। अच्छा, क्या मैं ये रिजल्ट बना सकता हूँ सम बसेस आर नॉट कार? सर सम बसेस तो पढ़ सकते हैं, सम बसेस आर नॉट कार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कार की वैल्यू 50 है, इसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कार की वैल्यू 50 है, उसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ फॉलो। केवल पहला, तीसरा और पांचवा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला, तीसरा और पांचवा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी कल कुछ हमने पढ़ा था वो एक बार क्विक रिवीजन हमारा हो गया है ना, जो भी कल कुछ हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है ऑल रेन्स आर वाटर। सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है। दूसरा है ऑल वाटर आर क्लाउड। सभी वाटर क्लाउड्स है, सभी वाटर क्लाउड्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर टू कंक्लूजन्स। सम रेन्स आर वाटर, सॉरी, सम वाटर आर रेन्स। कुछ वाटर रेन है, कुछ वाटर रेन है। सम क्लाउड आर नॉट वाटर। कुछ क्लाउड वाटर नहीं है, कुछ क्लाउड वाटर नहीं है। अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स। सम वाटर आर नॉट रेन, कुछ वाटर रेन नहीं है। सम क्लाउड्स आर वाटर, कुछ क्लाउड वाटर है। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स। सम रेन्स आर वाटर, कुछ रेन वाटर है। एंड सम वाटर आर क्लाउड, कुछ वाटर क्लाउड है। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स। ऑल वाटर आर रेन्स, ऑल वाटर आर रेन्स। ऑल क्लाउड्स आर वाटर, सभी वाटर रेन है, सभी क्लाउड वाटर है। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन देयर आर फोर कंक्लूजन्स। ऑल रेन्स आर क्लाउड, सम रेन्स आर क्लाउड्स। आपको बेटा खुद देखना पड़ेगा हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है।
पहले की जरूरत है, दूसरे की जरूरत है, या दोनों की जरूरत है? ये चीज आपको खुद से क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15। नो रेन इज क्लाउड, नो क्लाउड इज रेन, सम रेन्स आर नॉट क्लाउड। तसल्ली से बेटा सॉल्व करना, हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत करना, समझ रहे हो? ये नहीं कि सर ने इतनी जल्दी क्वेश्चंस लिख दिए तो हम भी इतनी जल्दी आंसर दें। आप लोग बिल्कुल सोच समझ के, आप जो भी कंक्लूजन चेक करो, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो कंक्लूजन किस किस के बीच में बना है। हिंदी लिखना बेटा कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चंस की। आप ये बताओ किस सेंटेंस की आपको हिंदी समझ नहीं आ रही? क्या आपको इसकी हिंदी समझ नहीं आ रही? ये क्या लिखा है, सम WRC? बेटा इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कुछ WC है। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या आपको इसकी हिंदी समझ नहीं आ रही है? कुछ CR नहीं है तो कोई परेशानी थोड़ी है हिंदी और अंग्रेजी लिखने में। कोई कोई मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर की अंग्रेजी थोड़ी लिखी है बोर्ड पर, है? ये तो वो अंग्रेजी लिखी है जो बिल्कुल भी। और हिंदी में तो मैं हर सेंटेंस को बोल ही रहा हूं ना, नो रेन इज क्लाउड का मतलब कोई भी रेन क्लाउड नहीं है, कोई भी क्लाउड रेन नहीं है, कुछ रेन क्लाउड नहीं है। मतलब आप ना शॉर्ट फॉर्म में लिखो, कुछ RC नहीं है, कोई भी CR नहीं है, कोई भी RC नहीं है, सभी CR है। इस तरीके से लिखो। हाँ जी, इस तरीके से लिखो। तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व, परेशान मत हो, एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो।
अब आप लोग बेटा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, बेहद ध्यान से देखना, ठीक है। पहला जो कंक्लूजन है वो है वाटर से रेन। अच्छा ये बताओ, रेन के लिए, वाटर से रेन के लिए आपको किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर वाटर से रेन के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या मैं ये पढ़ सकता हूं सम वाटर आर रेन? अब देखो हम कोशिश करेंगे कि बिना 150 लिखे ही हम अपने कंक्लूजन्स को चेक करें, ठीक है। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं सम वाटर आर रेन? बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर, ये 50 है ये 100 है, तो हम मैं पढ़ सकता हूं सम वाटर आर रेन, पॉजिटिव का पॉजिटिव है। अच्छा, क्लाउड से वाटर बेटा दूसरे स्टेटमेंट से निकलेगा, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट नहीं बना सकते, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट फॉलोज। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलिए साहब, अब आ जाओ बेटा, वाटर से रेन है, फर्स्ट स्टेटमेंट से बनेगा, वाटर से रेन फर्स्ट स्टेटमेंट से बनेगा। आप ये मत सोचना कि वाटर से रेन बेटा इन दोनों को मिलाकर बनेगा, इन दोनों को मिलाकर नहीं बनेगा वाटर से रेन। वाटर से रेन हमेशा पहले ही स्टेटमेंट से देखा जाएगा, वाटर से रेन के लिए हमें दूसरा स्टेटमेंट देखना ही नहीं है, हमेशा पहला स्टेटमेंट देखोगे बेटा। वाटर से रेन पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता। ये बताओ, क्लाउड से वाटर के लिए मुझे दूसरा स्टेटमेंट देखना है, क्लाउड से वाटर। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम क्लाउड्स आर वाटर? बिल्कुल पढ़ सकते हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। हाँ जी, कोई भी दुनिया का ऐसा किताब नहीं है, क्वेश्चन नहीं है जो आप मेरे टॉपिक पढ़ाने के बाद बना ना सको। समझे किस टॉपिक की बात कर रहे हैं आप? बताएं जरा जनाब, फिर हम बताएंगे वो आपने पूरा पढ़ा है कि नहीं। अब हम बात करते हैं रेन से वाटर। अगर मैं रेन से वाटर की बात करूं तो बेटा रेन से वाटर फर्स्ट स्टेटमेंट से बनेगा, और मैं आराम से पढ़ सकता हूं बेटा ऑल रेन्स आर वाटर है, मैं इसको सम रेन्स आर वाटर पढ़ सकता हूँ। 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, कुछ रेन वाटर है, सम रेन्स आर वाटर आराम से पढ़ सकते हैं पहले स्टेटमेंट से। और बेटा वाटर से क्लाउड, वाटर से क्लाउड दूसरे स्टेटमेंट से मैं आराम से पढ़ सकता हूँ सम वाटर आर क्लाउड। सभी वाटर क्लाउड है तो सम वाटर आर क्लाउड, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बोथ फॉलो। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो, है ना, बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट वाटर से रेन की बात करते हैं। वाटर से रेन, वाटर से रेन बेटा, वाटर से रेन के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ हमेशा पहले ही स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले ही स्टेटमेंट की जरूरत है। वाटर से रेन के लिए मैं दोनों स्टेटमेंट की हेल्प नहीं ले सकता, वाटर से रेन के लिए हमेशा पहले ही स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल वाटर आर रेन? सर मैं कभी भी ऑल वाटर नहीं पढ़ सकता, है ना, ऑल वाटर आर रेन नहीं पढ़ सकता, सम वाटर आर रेन पढ़ूंगा, कुछ वाटर रेन है, ना कि सभी वाटर रेन है ना। 50 को 100 हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। सर वाटर से क्लाउड से वाटर के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, क्लाउड से वाटर के लिए बेटा सम क्लाउड्स आर वाटर है, इसको ऑल क्लाउड्स आर वाटर कभी नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं पढ़ सकते, नेवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन फॉलोज, या फिर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। हाँ जी, अगर गलती अपने आप में हो तो दूसरों में गलती नहीं देखा करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपनी गलती को पहचानने की कोशिश करो, ये एक्सेप्ट करो कि आपने चीजों को ढंग से नहीं समझा है, ढंग से नहीं पढ़ा है। टीचर पे ब्लेम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, समझ रहे हो। बाकी सारे बच्चे सारे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, आपसे नहीं लग रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कुछ कमी आपकी रह गई हो, तो क्या कमी रह गई उसको देखो और सुधार करो, है ना। हमेशा आपका नाम हमारे नाम राशि है, क्यों खराब कर रहे हो हमारा नाम, है। माई ऑल आंसर्स आर करेक्ट। सर जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि श्लोक्स को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अल्टीमेट मजा आ रहा है सर, बस क्या बताएं। चलिए शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, है ना, इन 3 क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं होगा, है ना। 10, 11, 12, 13, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नया नहीं सीखा। ये
जो चीज हमने पढ़ी है ये कल वाली ट्रिक है, कल जो ट्रिक सीखी थी वही ट्रिक से हमने यहां तक बनाया है, लेकिन नया तो आज हम सीखने जा रहे हैं। कब? जब हम इनके बीच में रिजल्ट बनाएंगे। किस किस के बीच में? रेन और क्लाउड के बीच में, है ना, है ना, रेन और क्लाउड के बीच में। अब हम रेन और क्लाउड के बीच में रिजल्ट बनाएंगे, तो ये बताओ रेन और क्लाउड के बीच में रिजल्ट कैसे बनेगा? सर रेन और क्लाउड के बीच में रिजल्ट बनाने के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। तो पहली बार हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम आप सीखने जा रहे हो कि दो स्टेटमेंट को मिलाकर रिजल्ट कैसे बनता है। अभी तक आपने जितने भी रिजल्ट बनाए बेटा वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट से बनाए। पहली बार आप कंबाइंड रिजल्ट बनाने जा रहे हो, दो स्टेटमेंट को जोड़कर रिजल्ट बनाने जा रहे हो, दो स्टेटमेंट को जोड़कर, है ना। तो देखो जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो हमेशा याद रखना वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही देंगे। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलने पर रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट तो बन नहीं सकता, देखते ही गलत कर दो, नन फॉलोस। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ने पर अगर रिजल्ट बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही बनेगा, बात खत्म। नेगेटिव तो कभी बन नहीं सकता, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, अब हम बात करते हैं कि सर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा तो क्या बनेगा और क्यों बनेगा। देखो जब हम दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए देयर शुड बी अ कॉमन टर्म, वहां पे एक कॉमन टर्म का होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे कॉमन टर्म है वाटर, ताकि हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकें। जैसे अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मैंगो और ऑरेंज के बीच में कोई रिजल्ट बनेगा, मैंगो और ऑरेंज के बीच में कोई रिजल्ट बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर मैंगो और ऑरेंज के बीच में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। मैंगो और ऑरेंज के बीच में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैंगो और ऑरेंज को हम जोड़ ही नहीं सकते, यहाँ पे कोई कॉमन टर्म ही नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन टर्म ही नहीं है। तो दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कॉमन टर्म का होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ कॉमन टर्म के होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कॉमन टर्म के होने से काम नहीं चलेगा। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू, जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो कम से कम किसी एक कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अगर आप दो सेंटेंसेस को जोड़ना चाहते हैं तो कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर ये जो कॉमन टर्म है वाटर, क्या किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 है? सर इस कॉमन टर्म की वैल्यू 100 है, इसीलिए कनेक्शन 100% बनेगा। और जब कनेक्शन बनेगा तो बस एज इट इज पढ़ लो, यही रिजल्ट है। क्या पढ़ लो? ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है, ऑल रेन्स आर वाटर। मैं इसको ये भी पढ़ सकता हूँ सम रेन्स आर वाटर, क्योंकि 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं। सम क्लाउड्स आर रेन, लेकिन मैं कभी भी ऑल क्लाउड्स आर रेन नहीं पढ़ सकता, क्योंकि क्लाउड की वैल्यू 50 है, क्लाउड की वैल्यू 100 नहीं कर सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कम से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। और जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। ये पहला कनेक्शन है ना। और भी कनेक्शन है बेटा, है ना। दो नेगेटिव को जोड़ने पे क्या रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने पे क्या रिजल्ट बनेगा, ये हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम समझ रहे हैं ये वाला कनेक्शन, ठीक है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़कर हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं। माई ऑल आंसर्स आर राइट। अरे बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी ट्री प्लांट हैं, ऑल ग्रीन आर ट्रीज, ऑल ग्रीन आर ट्रीज, सभी ग्रीन
ट्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑल ग्रीन आर प्लांट, सभी ग्रीन प्लांट हैं। सम ग्रीन आर प्लांट, कुछ ग्रीन प्लांट हैं। सम प्लांट्स आर ग्रीन, कुछ प्लांट्स ग्रीन हैं। ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, सभी प्लांट ग्रीन हैं। सभी ग्रीन प्लांट हैं, कुछ ग्रीन प्लांट हैं, कुछ प्लांट ग्रीन हैं, सभी प्लांट ग्रीन हैं। हाँ जी, नो ग्रीन इज प्लांट, कोई भी ग्रीन प्लांट नहीं है। नो प्लांट इज ग्रीन, कोई भी प्लांट ग्रीन नहीं है। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन, कुछ प्लांट ग्रीन नहीं है। एंड सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, कुछ ग्रीन प्लांट नहीं है, कुछ ग्रीन प्लांट्स नहीं है। हाँ जी, बेटा वेन डायग्राम के चक्कर में मत पड़ो, अभी तो वेन डायग्राम से सही हो जाएंगे, बाद में बड़ा पछताओगे। समझ रहे हो, बाद में आप बहुत पछताओगे, इसीलिए वेन डायग्राम को यूज करना भूल जाओ। जब हम कुछ कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ही बता रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? जब बाद में पछताओगे, इससे बढ़िया उसको यूज ही मत करो। बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, फिर मत कहना मुझसे कि सर ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गए। समझ रहे हो? अच्छा, अब आप ये चेक करो, ये जो रिजल्ट्स हैं ये किस किस के बीच में है। सर ये जितने भी रिजल्ट है ना, ये ग्रीन और प्लांट के बीच में है, तो हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। सर ये जितने भी रिजल्ट है ये ग्रीन और प्लांट के बीच में है, तो हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये बताओ, क्या मैं ग्रीन और प्लांट को जोड़ सकता हूँ? क्या मैं ग्रीन और प्लांट को जोड़ सकता हूँ? सर बिल्कुल जोड़ सकते हो, कॉमन टर्म है और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो कनेक्शन तो बन गया। अब रिजल्ट क्या बनेगा? क्या मैं बना सकता हूँ सभी ग्रीन प्लांट हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कुछ ग्रीन प्लांट है सर, सभी को कुछ तो पढ़ ही सकते हैं, 100 को तो 50 बना ही सकते हैं, है ना? हाँ जी। इसके बाद कुछ प्लांट ग्रीन है, बिल्कुल बना सकते हैं। सभी प्लांट ग्रीन है, सभी प्लांट ग्रीन है ये नहीं बना सकते, क्योंकि 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। तो ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बेटा नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता, नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। समझ रहे हो? चलिए साहब, ऑल बुक्स आर कॉपीज, सभी बुक्स कॉपीज हैं। ऑल बुक्स आर, ऑल बुक्स आर पेन्स, सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है। ऑल पेन्स आर कॉपीज, सभी पेन कॉपी हैं। ऑल कॉपीज आर पेन, सभी कॉपी पेन है। सम कॉपीज आर पेन, कुछ कॉपी पेन है। सम पेन्स आर कॉपी,
कुछ पेन कॉपी है, नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, नो कॉपी इज पेन, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, कोई भी कॉपी पेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर, बेटा सारे क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लेना इस चैप्टर में। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना सारे लिख जरूर लेना, क्योंकि रिवीजन के टाइम में यही सीक्वेंस आपकी मदद करेगा। समझ रहे हो? हाँ जी भाई, रिजल्ट बनाएंगे हम पेन और कॉपी के बीच में। अगर मैं पेन और कॉपी की बात करूं तो ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, मिलकर जो भी रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव बनेगा, तो बेटा नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकते। अब आप बताओ, क्या देयर शुड बी अ कॉमन टर्म? क्या कॉमन टर्म है? क्या कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 50 है? सर यहाँ तो दोनों ही कॉमन की वैल्यू 50 है, तो कनेक्शन तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब क्या रिजल्ट बन सकता है सर? सम कॉपीज आर पेन, सम पेन्स आर कॉपीज, सम कॉपीज आर पेन, सम पेन्स आर कॉपीज। लेकिन ऑल पेन्स आर कॉपी नहीं बना सकता, क्योंकि 50 की वैल्यू को ऑल पेन्स आर कॉपी नहीं बना सकता, क्योंकि 50 को 100 नहीं बना सकता। ऑल कॉपीज आर पेन नहीं बना सकता, क्योंकि 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। देखा कितनी जल्दी आप आंसर दे रहे हो, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना पेन की जरूरत पड़ रही है, ना पेपर की जरूरत पड़ रही है। इवन अब तो 150 को भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। ऑल, लेकिन क्वेश्चन आप बेटा सारे लिखना, क्योंकि रिवीजन में यही सीक्वेंस आपका काम आने वाला है। क्योंकि जो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, बहुत ही सोच समझ के एकदम परफेक्ट सीक्वेंस के हिसाब से करा रहा हूँ। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कार बसें हैं। ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सभी ट्रेन बसें हैं। सभी ट्रेनें बसें हैं। ठीक है। ऑल कार्स आर ट्रेन, सभी कारें ट्रेनें हैं। सम कार्स आर ट्रेन, कुछ कारें ट्रेनें हैं। ऑल ट्रेन्स आर कार्स, सभी ट्रेनें कार हैं। सम ट्रेन्स आर बसेस, कुछ ट्रेनें बसें हैं। कुछ ट्रेनें बसें हैं। चलिए साहब, आज तो मैं प्रो हो गया। हाँ जी, बिल्कुल प्रो भी हो जाओगे, प्रो एक्टिव भी हो जाओगे। परेशान क्यों हो रहे हो?
बेटा ये जो रिजल्ट है ये किस किस के बीच में है, कार और ट्रेन के बीच में। ये रिजल्ट है बिटवीन कार एंड ट्रेन। अब आप ये बताओ, कार और ट्रेन के बीच में हमें रिजल्ट बनाना है, हमें कार और ट्रेन के बीच में रिजल्ट बनाना है, तो कनेक्शन की कंडीशन क्या है, देयर शुड बी अ कॉमन टर्म। वहां पे कॉमन टर्म होनी चाहिए, कॉमन टर्म तो है साहब, है ना, लेकिन कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू होनी चाहिए 100। अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, दोनों में से किसी भी कॉमन टर्म की वैल्यू 100 नहीं है, दोनों की वैल्यू 50 है। इसका मतलब क्या है कि कार और ट्रेन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कंक्लूजन ही नहीं बना सकते बिटवीन कार एंड ट्रेन। समझ रहे हो? तो जितने भी रिजल्ट हैं बिटवीन कार एंड ट्रेन सारे के सारे क्या होंगे, गलत। लेकिन सिर्फ बेटा कार और ट्रेन के बीच में ही गलत होंगे, बाकी किसी और के बीच में नहीं। सिर्फ और सिर्फ कार और ट्रेन के बीच के रिजल्ट गलत होंगे। आपने चौथे रिजल्ट को ध्यान से नहीं देखा, जो चौथा रिजल्ट है वो ट्रेन से बस है। ठीक है, वो ट्रेन से बस है। अगर हम ट्रेन से बस को ध्यान से देखें तो रिजल्ट हम बना सकते हैं सम ट्रेन्स आर बसेस, सम ट्रेन्स आर बसेस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली फोर्थ फॉलोज, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो ट्रेन से बस है। तो ट्रेन से बस रिजल्ट हम बना सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट से बनेगा। ये दोनों को मिलाकर यहाँ पे रिजल्ट नहीं बनाया जा रहा था। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों ही कॉमन की वैल्यू 100 थी, जो टर्म हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ये जो जोड़ रहे हैं इसकी वैल्यू 100 थी। यहाँ पर जो हम जोड़ रहे थे बेटा, है ना, इसकी वैल्यू 50 है लेकिन इसकी वैल्यू 100 है, इसलिए कनेक्शन बन गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो चीज हम जोड़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू 100 है, तो जो कॉमन टर्म हम जोड़ रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए। ऑल कार से ऑल ट्रेन क्यों नहीं बनेगा, ऑल कार से ऑल ट्रेन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों कॉमन टर्म आपस में जुड़ नहीं पा रही। इन दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों में से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, जबकि यहाँ दोनों की वैल्यू क्या है, 50 है। जबकि यहाँ दोनों की वैल्यू क्या है, 50 है। इसीलिए अगर इसकी वैल्यू 100 होती है, इसकी वैल्यू 100 होती तो ये आपस में जुड़ जाते, तो फिर रिजल्ट बन जाता। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कीज आर डोर्स, सभी की डोर है, सभी की डोर है, सभी की डोर है। ऑल डोर्स आर लॉक्स, सभी डोर लॉक हैं, सभी डोर लॉक हैं। सम डोर्स आर विंडो, कुछ डोर विंडो हैं, कुछ डोर विंडो हैं, कुछ डोर विंडो हैं, है ना। ऑल कीज आर लॉक्स, सभी कीज लॉक हैं, सभी कीज लॉक हैं। सम लॉक्स आर विंडो, कुछ लॉक विंडो हैं, कुछ लॉक विंडो हैं। ऑल कीज आर विंडो, सभी की विंडो हैं, सभी की विंडो है। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क होगा। ऑल कीज आर डोर्स, सभी की डोर है, सभी की डोर है। ऑल डोर्स आर लॉक्स, सभी डोर लॉक हैं, सभी डोर लॉक हैं। एंड ऑल लॉक्स आर एंड ऑल लॉक्स आर विंडो, सभी लॉक्स विंडो हैं, सभी लॉक्स विंडो हैं। ऑल कीज आर लॉक्स, सभी की लॉक है। ठीक है, ऑल ऑल डोर्स आर विंडो, सभी डोर विंडो हैं, सभी डोर विंडो हैं, है ना। हाँ जी, ऑल कीज आर विंडो, सभी की विंडो है। बहुत ही सोच समझ के इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही सोच समझ कर। सबके कमेंट शो हो रहे हैं, सबके, टेंशन मत लो। जो कॉमन वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 100, कॉमन टर्म की।
बहुत ही सोच समझ के आंसर देना भाई, समझ रहे हो? पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। की वैल्यू 100, डोर की वैल्यू 50, डोर की वैल्यू 100, लॉक की वैल्यू 50, यहां डोर की वैल्यू 50, विंडो की वैल्यू भी 50 है, तीनों ही पॉजिटिव है। ओके, बस आपको ये देखना है कि आपको किस स्टेटमेंट की जरूरत है की से लॉक के लिए। सर मुझे की से लॉक के लिए ना, मुझे की से लॉक के लिए पहले और दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है। आप ये देखो, लॉक से विंडो के लिए किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर लॉक से विंडो के लिए मुझे दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट की जरूरत है। आप ये देखो, की से विंडो के लिए आपको किस किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर की से विंडो के लिए मुझे पहले और तीसरे स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले और तीसरे स्टेटमेंट की जरूरत है। पहले तो आप ये चीज पहचानो कि रिजल्ट बनाने के लिए आपको किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है ना? आप ये चीज पहचानना सीख गए तो फिर सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व, कि रिजल्ट बनाने के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत एक्चुअली पड़ रही है। तो की से लॉक के बीच में रिजल्ट बनाने के लिए, की से लॉक के बीच में रिजल्ट बनाने के लिए मुझे जो जरूरत पड़ रही है वो पहले और दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है। बेटा डोर से डोर कट गया क्योंकि वैल्यू 100 है, कनेक्शन बन गया। क्या मैं बना सकता हूं? ऑल कीज आर लॉक्स, बिल्कुल बना सकते हो, ऑल कीज आर लॉक, है ना? लॉक से विंडो के बीच में रिजल्ट बनाने के लिए, लॉक से विंडो के बीच में रिजल्ट बनाने के लिए मुझे दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है। बेटा डोर से डोर कट गया क्योंकि कम से कम किसी कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, कनेक्शन बन गया, तो मैं रिजल्ट बना सकता हूं सम लॉक्स आर विंडो, सम लॉक्स आर विंडो। अब आप ये देखो, की से विंडो के बीच में रिजल्ट बनाने के लिए, सर की से विंडो के बीच में रिजल्ट बनाने के लिए मुझे पहले तीसरे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है, लेकिन पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपस में जुड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन टर्म है ना डोर, इन दोनों की कॉमन वैल्यू जो है वो 50 है। मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है ना वो 50 है, जबकि जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होती, या तो इसकी 100 होती या इसकी 100, या फिर दोनों की 100 होती, तभी ये आपस में जुड़ पाते। इसका मतलब कीज और विंडो के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, कीज और विंडो के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है? क्योंकि हम कीज और विंडो को कनेक्ट नहीं कर सकते। देयर शुड बी अ कॉमन टर्म विद एटलीस्ट 100, ठीक है? किसी भी कॉमन टर्म की वैल्यू यहाँ पे 100 नहीं देख पा रहे हो आप। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 21 को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। की से लॉक के लिए बेटा मुझे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, डोर से डोर कट गया तो हम एज इट इज पढ़ सकते हैं ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल कीज आर लॉक्स, है ना? बस ये पहचानो कि किस स्टेटमेंट की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, डोर से विंडो के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर अगर मैं डोर से विंडो को ध्यान से देखूं तो मुझे जरूरत है सेकंड और थर्ड की। तो लॉक से लॉक कट गया, लॉक से लॉक कट गया, है ना? लॉक से लॉक, डोर से विंडो को अगर ध्यान से देखें, हाँ जी, अगर डोर से विंडो को ध्यान से देखें तो लॉक से लॉक कट गया तो ऑल डोर्स आर विंडो, ऑल डोर्स आर विंडो, ऑल डोर्स आर विंडो, ठीक है? अब आप इसको ध्यान से देखो, की से विंडो। सर अगर मैं की से विंडो को ध्यान से देखूं ना तो मुझे पहले दूसरे तीसरे तीनों ही स्टेटमेंट की जरूरत है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहले तीसरे की जरूरत थी, लेकिन की से विंडो के लिए मुझे पहले दूसरे तीसरे तीनों ही स्टेटमेंट की जरूरत है। डोर से डोर कट गया, लॉक से लॉक कट गया, तो बेटा की से विंडो रिजल्ट बन जाएगा। देखो डोर से डोर कट गया, लॉक से लॉक कट गया, तो ऑल कीज आर विंडो रिजल्ट बन जाएगा। अब आप ये मत कहना सर यहां भी तो ऐसा कर सकते थे, डोर से डोर कट गया फिर डोर से डोर कट गया। तो बाबू ऐसा नहीं करते, एक बार अगर डोर से डोर कट गया तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो बढ़ेंगे लॉक से, तो यहाँ लॉक से लॉक जुड़ना चाहिए, समझ रहे हो? डोर से डोर कटा तो फिर लॉक से लॉक कटना चाहिए। ये डोर और डोर ये डायरेक्ट कनेक्ट थे, तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं थी हमें, है ना? हाँ जी, तो यहां अगर हम ध्यान से देखें की से विंडो को, तो डोर से डोर कट गया, लॉक से लॉक कट गया, ठीक है? तो कीज और विंडो के बीच में तो रिजल्ट बनेगा वो ऑल कीज आर विंडो। सर यू आर सो क्यूट, सो क्यूट,
सो क्यूट सर। भैया क्या करके मानोगे हैं? चलिए इसी बात पर आप क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दो, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, छोटा सा टेस्ट। ठीक है। हम्म। Some students are actors. Some students are actors. All actors are fool. All actors are fool. All students are boys. All students are boys. तो जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है, सीखा है, उसका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। Some boys are fool, है ना, या फिर all boys are fool। All boys are fool। जी, जो भी कुछ हमने पढ़ा, जो भी कुछ हमने पढ़ा, उसका एक बार छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। सर पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया है। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा, दिल पे मत लेना। ठीक है, सम बॉयज आर फूल, दिल पे मत लेना। ये तो मतलब इस चैप्टर में तो हम कोई भी काल्पनिक कथन बना सकते हैं, है ना। तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी काल्पनिक कथन हम बना सकते हैं। बॉयज और फूल के बीच में रिजल्ट कैसे बनाओगे? बॉयज और फूल के बीच में कैसे जोड़ोगे बॉयज और फूल को? बॉय और फूल को जोड़ोगे कैसे? हैं? हाँ जी, बॉयज और फूल को, अरे बुक में सब कुछ है भैया। बॉयज और फूल को जोड़ोगे कैसे ये बताओ। सर ये दो स्टेटमेंट डायरेक्ट तो जुड़ नहीं पा रहे, है ना, है ना, ये दो स्टेटमेंट डायरेक्ट तो जुड़ नहीं पा रहे। भाई ये एक्टर है, ये स्टूडेंट है, हम दो स्टेटमेंट को डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे। तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे तो किसी और की मदद से तो जोड़ सकते हैं, किसी और की मदद से जोड़ सकते हैं। कैसे? सर स्टूडेंट को स्टूडेंट से जोड़ो और फिर एक्टर को एक्टर से जोड़ो। समझ रहे हो? हम दो स्टेटमेंट को डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे लेकिन किसी और की मदद से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा स्टेटमेंट जोड़ना है किसकी मदद से? पहले की मदद से। मतलब तीनों ही स्टेटमेंट जोड़ने हैं हमें, है ना। स्टूडेंट से स्टूडेंट जुड़ गया, एक्टर से एक्टर जुड़ गया। स्टूडेंट से स्टूडेंट इसलिए जुड़ गया क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, और फिर इस एक्टर से एक्टर इसलिए जुड़ा क्योंकि इस एक्टर की वैल्यू 100 है। जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कनेक्शन बन गया। क्या मैं बना सकता हूँ? सम बॉयज आर फूल आराम से बना सकते हो, लेकिन ऑल बॉयज आर फूल नहीं बना सकते क्योंकि बॉय की वैल्यू क्या है? 50। बॉय की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। हाँ जी, तो फिर इसी के साथ आज की सेवा करते हैं समाप्त। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। सिलॉक्स का एक भी लेक्चर मिस मत करना, और जब भी मुलाकात करना कल तो पुराना रिवाइज करके ही मुलाकात करना, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल।